हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसका एनुअल सैम्पल प्रैक्टिस पेपर एनुअल टर्म का, जो कि डीओई की तरफ से जारी किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपका 60 मार्क्स का रहेगा और टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 2.3 मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चों, 2 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है आपका। इसके अंदर बच्चों आपको क्या करना है, पहले आपको इस जो आपको पैसेज मिला है इसको बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है पढ़ते वक्त, जैसे मैंने इसको ऐसे नॉर्मल रख लिया, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद अब चलेंगे क्वेश्चंस पे। अंडरलाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार इसको लाइन को पढ़ना नहीं पड़ेगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा आप आंसर कर पाएंगे। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से शुरू करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर आर रेन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नियर द इक्वेटर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको बड़े ध्यान से करना है पैसेज को पढ़ने के बाद। तो पहला है, रेन फॉरेस्ट हेल्प अस ब्रीथ बिकॉज ट्री इज गिव आउट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, ट्री हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड पे, व्हाट हेल्प्स रेन फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, द थिक लीव्स एंड रूट्स। कि रेन फॉरेस्ट में फ्लड से कौन बचाता है, तो जो थिक लीव्स होते हैं उनके और रूट्स होते हैं जो मिट्टी के कटाव को कहते हैं फ्लड से बचाते हैं, जिससे बाढ़ नहीं आने का खतरा कम रहता है। जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ बाढ़ बहुत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वन रीजन रेन फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग। तो ऑप्शन है, टू मेनी ट्रीज हैज बीन कट डाउन। हम ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं इसलिए रेन फॉरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, वाई आर रेन फॉरेस्ट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पीपुल एंड नेचर। दोनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर बच्चों, रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए देते हैं ऑक्सीजन। होल्ड द सॉइल टू प्रिवेंट फ्लड्स, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जड़ें, जिससे फ्लड्स में आने का खतरा कम रहता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जगह जगह आप देते होंगे लैंड स्लाइड हो जाता है, इसी की वजह से होता है। प्रोवाइड फूड मेडिसिन एंड वुड फॉर पीपल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम वन थिंग दैट पीपल गेट फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट। तो आंसर हो जाएगा मेडिसिन और फूड। मेडिसिन मिलता है, फूड भी यूज़ करते हैं, और जब वो लकड़ी सूख जाती है तो हम उसका फर्नीचर वुड का बहुत सारे काम है, पेपर में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रीड द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह से पोस्टर आपको आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, पढ़ना है लाइन बाय लाइन, इसको समझना है, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक है आपका पूरा ये देखिए, इसके ऊपर भी दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना है, जो नीचे भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देख लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड यू ईट मोर ऑफ टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वाई शुड यू ड्रिंक 8 ग्लासेज ऑफ वाटर अ डे। तो किस लिए हम 8 गिलास कम से कम पीना चाहिए दिन में, टू स्टे हाइड्रेटेड, ताकि हम हाइड्रेट रहे, बॉडी को प्रॉपर पानी मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए होल ग्रेन, शुगर, ओट्स, आइसक्रीम, बटर। तो ओट्स है होल ग्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऊपर वाले का भी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, वाई डज द पोस्टर एडवाइज अबाउट ब्रेकफास्ट। तो इसका लिखा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका डी है, ये हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसके लिए बच्चों यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम इसको दूसरे पेज पर करते हैं। चलिए हम चलते हैं उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है बच्चों आपका, वाई इज हेल्दी फूड इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। तो आंसर है, हेल्दी फूड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स चिल्ड्रेन एनर्जी टू थिंक, प्ले एंड लर्न, इट हेल्प्स देम ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट डू यू थिंक द पोस्टर लिस्ट व्हाट टू इट लेस सेपरेटली। तो आंसर इसका हो जाएगा टू क्लियरली वार्न चिल्ड्रन अबाउट अनहेल्दी फूड्स लाइक चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक जंक फूड्स एंड दैट कैन हार्म देयर हेल्थ इफ इटेन इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पैराग्राफ राइटिंग करना है, कोई एक लिखना है आपको। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको, ये देखिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। यू हैव हियर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म डांस म्यूजिक पेंटिंग एंड क्राफ्ट्स। नाउ शॉर्ट ग्राफ इन 60 to 80 words with a suitable title. Use the cues given below to the organize your ideas. तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 60 से 80 शब्द का, उसका सूटेबल टाइटल भी रखना है। और किसके बारे में है कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म लाइक डांस म्यूजिक के बारे में। उसके लिए हमने थोड़ा सा हिंट आपको दिया है, ये क्वेश्चन में ही बताया गया। क्यूज दिया मतलब आपको एक हिंट दिया गया है, इन पॉइंट्स को इसमें शामिल करना है। ठीक है, और इस पॉइंट्स को शामिल करते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स है। इस तरह से बी वाला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपको इस तरह का दिया हुआ है, ये हिंट दिया गया, इसके बेस पे आपको इसका पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों 3 का ए है आपका पैराग्राफ राइटिंग अटेम्प्ट एनीवन, हम दोनों को करेंगे। ऑप्शन ए है आपका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, टॉपिक है माय फेवरेट, ये हमने टॉपिक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। तो हमने इसके लिए एक वो दे दिया है टाइटल, द वाइब्रेंट मधुबनी आर्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्टार्ट। आई रिसेंटली लर्न अबाउट मधुबनी पेंटिंग एंड लाइक इट मोस्ट। दिस आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ बिहार। इट यूज bright and natural colors made from flowers and plants. The style involves intricate geometric patterns and often depict nature and deities. ठीक है, I like it because it connects with Indian culture by telling stories of our festivals and villages through simple yet beautiful drawings. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। अब चलते हैं ऑप्शन बी में। तो ये है बच्चों आपका ऑप्शन बी, अ फन डे एट द फेयर। ये टाइटल चूज कर लिया। अब इसका हम लिखेंगे लास्ट संडे आई वेंट टू द सूरजकुंड मेला इन फरीदाबाद विथ माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर। इट वॉज अ कलरफुल प्लेस विथ मेनी शॉप्स एंड बिग स्विंग्स, सॉ मेनी ट्रेडिशनल डॉल्स एंड वुडन टॉयज। वी एट डिलीशियस पाव भाजी एंड आइसक्रीम। द जायंट व्हील्स वॉज माई फेवरेट पार्ट, दो इट वॉज अ बिट स्कैरी। इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली द मोस्ट। ठीक है, इस तरह से आपका बी भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लेटर राइटिंग अटेम्प्ट एनीवन। कोई एक के ऊपर लेटर लिखना है आपको। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो अच्छे से आता है उसको करेंगे। पहला है आपका, यू आर रितु एंड राज फ्रॉम क्लास 6 मूनलाइट पब्लिक स्कूल, राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन यू रिक्वेस्टिंग न्यू बुक फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्कूल लाइब्रेरी को आपको लेटर लिखना है और ये उसका फॉर्मेट दिया गया, उसमें ऐसे एड्रेस, डेट, नेम, एड्रेस, स्कूल, सब्जेक्ट, सर मैडम का सैल्यूटेशन यूज करना है, इंट्रोडक्शन यूज करना है और रीजन आपको डालना है कि आपको क्यों करना है और आपको इस तरह से फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए आपको। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हैं अनवी या अमित नाम से हैं और ग्रीन पार्क में रहते हैं दिल्ली में, और कजन को लेटर लिख रहे हैं कि ट्री प्लांट करिए अपने एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इन योर बैकयार्ड। आपने जो ट्री प्लांट किया है अपने बैकयार्ड में उसका एक्सपीरियंस लिखेंगे। तो यहाँ भी आपको इस तरह से फॉर्मेट यूज़ करना है। सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है, ये सैल्यूटेशन यूज करना है डियर का, रीजन फॉर राइटिंग लेटर, इसके लिए आपको ये चीज़ 3 पॉइंट्स को यूज करना है। उसके बाद अपना लास्ट में नाम लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं लेटर राइटिंग में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग। ऑप्शन ए में चलते हैं, रिक्वेस्टिंग न्यू बुक्स, लाइब्रेरियन के लिए था आपका। तो टू द लाइब्रेरियन मूनलाइट पब्लिक स्कूल, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर न्यू बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। इसको अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, हाईलाइट टीचर्स को भी दिखेगा। रिस्पेक्टेड मैम, आई एम रितु फ्रॉम क्लास 6, आवर लाइब्रेरी हैज मेनी ओल्ड बुक्स बट वी नीड न्यू स्टोरी बुक्स एंड साइंस इंसाइक्लोपीडियाज। मोर बुक्स विल हेल्प अस इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल एंड जनरल नॉलेज। प्लीज कंसिडर एडिंग दीज टू आवर कलेक्शन। योर सिंसियरली रितु क्लास 6A। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप अपना नाम यूज कर सकते हैं, या नाम तो यही यूज करना है, फॉर्मेट इस तरह का यूज करके लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन बी में। इसका लेटर राइटिंग टू कजन को लेटर लिखना था, ये उसके ऊपर है। तो इसका है क्वेश्चन लेटर टू कजन अबाउट प्लांटिंग अ ट्री। तो आंसर हो जाएगा ग्रीन पार्क में रहते हैं दिल्ली में,
डेट आप चूज़ करेंगे जिस दिन का पेपर होगा आपका। डियर राहुल, आई होप यू आर फाइन। आई एम राइटिंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन माई बैकयार्ड लास्ट संडे। आई प्लांटेड अ नीम sapling. My father helped me dig the soil and water the plant. It was hard but fun. I learned the tree is very important of our environment. I promise to take care of it daily. ठीक है, वार्म रिगार्ड्स। लास्ट में अपना नाम भी देंगे। अमित अनवी ऑप्शन दिया था, तो आप अनवी हैं, लेडीज गर्ल्स है तो अनवी लिखेंगे और बॉयज है तो अमित लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ चुके हैं सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन पे। चूज द करेक्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ईच लाइन, डू एनी 4। 4 करना है आपको। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है द सन स्माइल डाउन द चिल्ड्रंस एट प्ले, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पर्सोनिफिकेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है सी डांस लाइक ए लीफ इन द विंड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्माइल, सी बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा बी आपका। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पीटर पिक्ड अ पाइल ऑफ प्रिटी पेबल्स, तो इसका हो जाएगा एलिट्रेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हर आइज वेयर एज ब्राइट एज स्टार्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्माइल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, टाइम इज द थीफ दैट स्टील आवर मोमेंट्स, ऑप्शन हो जाएगा मेटाफोर, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट, डू एनी 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा माई ब्रदर, गो का हो जाएगा आपका, करेक्ट फॉर्म भरना है आपको, तो गो का हो जाएगा गोज टू स्कूल बाई बाईसाइकिल एवरीडे। ठीक है, बी है आपका रितु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, तो सिंग का हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है, वाज सिंगिंग थोड़ा छोटा था, हमने इसको बड़ा कर दिया। सी है वी प्ले का यहाँ पे हो जाएगा वी प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे। डी है द टीचर ऑलवेज, ये टेल का हो जाएगा टेल्स अस टू राइट नीटली। और ई ऑप्शन हो जाएगा दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रीड द ईच सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स इन एवरी सेंटेंस। ठीक है, ये है आपका द बॉय प्ले फुटबॉल इन द पार्क, तो हो जाएगा प्ले, प्ले को आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्कल हम नहीं करते, हमने प्ले को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बी है द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, तो जम्प्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, सी है ही इज ईटिंग अ मैंगो राइट नाउ, इज सिटिंग, इज ईटिंग हो जाएगा। ठीक है ये। उसके बाद डी है सी वाज रीडिंग अ स्टोरी बुक व्हेन आई एंटर्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन वाज रीडिंग, इसको करना है सर्कल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द बॉक्स। ठीक है, तो गेट अप ये ऑप्शन दिए हुए, इनको देख के आपको फिलअप करना है। तो ऑप्शन ए है आपका प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर यू गो टू द बेड, बी ऑप्शन हो जाएगा आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू द स्कूल। सी है द टीचर आस्क मी टू गिव वे द ओल्ड बुक्स टू द लाइब्रेरी। ठीक है, गिव अवे हो जाएगा यहाँ पे। और डी है आपका आई विल, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कॉल बैक लेटर व्हेन यू आर फ्री। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो डू एनी 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 4 से ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको जो 4 अच्छे से आता है उसका आंसर करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे पैसेज को, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको करना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। ठीक है, सेकंड है आपका विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग, तो ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन। ठीक है, थर्ड है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात शोज दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है आपका राइट वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्रभात बिहेवियर ऑफ चूजिंग ओनली दोज गेम्स ही कुड विन, तो ऑप्शन हो जाएगा इनसिक्योर और कम्पिटिटिव सिलेक्टिव। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। अब फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ है लुक द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ब, हाउ वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, तो हो जाएगा वाज।
टेक पार्ट और वाज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, इसको करना है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है, इसमें भी आपको 3 से 40 वर्ड में आपको इसके आंसर देने हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं और जो 4 अच्छे से आता है वो आप करेंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द ग्रास कोल्ड। तो आंसर है बिकॉज इट इज इवनिंग नाइट टाइम एंड द सन हैज सेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वाई आर फीट एचिंग। तो आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव लाइकली बिन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम द कोल्ड ग्रास इज मेकिंग देयर बेयर फीट हर्ट। मतलब नंगे पैर को हर्ट कर रहा है आप, इसलिए उनके पैर में एचिंग हो रही है। ठीक है, अब हो गया आपका थर्ड, वाई डज नाइट विन। द नाइट विन बिकॉज द डार्कनेस फोर्सेस द चिल्ड्रन टू स्टॉप देयर गेम एंड गो इनसाइड एंडिंग देयर प्ले। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें आपको 4 के आंसर देने थे। क्वेश्चन 11 का पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ द नीम ट्री इन नीम बाबा मेक द रीडर रिफ्लेक्ट डीपली। तो आंसर है इट शोज हाउ नेचर द ट्री गिव्स सेल्फलेसली टू ह्यूमन व्हाइल ह्यूमन ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड और डिस्ट्रॉय इट, मेक अस थिंक अबाउट आवर रिलेशनशिप विथ नेचर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू, व्हाट द बर्ड थॉट। तो इसका आंसर है बिकॉज इट वाज स्टिल इनसाइड इट ए द सेल विच वाज ब्लू एंड राउंड सो दैट वाज द ओनली वर्ड इट न्यू। ठीक है, थर्ड है आपका व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसका आंसर है बच्चों इट इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया थ्रू कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर व्हेन फ्लाइंग एट ऑफ द काइट। ठीक है, तो आंसर इसका द चाइल्ड हियर द विंड सिंगिंग whistling and sound of the nature or the song of the breeze while flying high। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो 5 क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द थीफ होप वुड हैपन इन द स्टोरी रामा टू द रेस्क्यू, डिड थिंग टर्न आउट द वे ही वांटेड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर है द थीफ होप टू स्टील इजीली फ्रॉम द हाउस, नो इट डिड नॉट टर्न आउट दैट वे बिकॉज रामा और द क्लेवर कैरेक्टर outsmarted him likely by tricking him or getting him caught। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारा चैनल है, आप इस पर जाकर और दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसके हमने सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिए हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस के अपडेट्स मिलते हैं, उनके पीडीएफ भी यहाँ पे मिलते हैं, तो इसको भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही आसान वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।